10 जनवरी बैकुंठ एकादशी या कहें पुत्रदा एकादशी। 10 जनवरी को चंद्रमा वृषभ राशि में चले जाएंगे और 10 और 11 जनवरी तक यहीं पर रहेंगे, यानी 11 तारीख की देर रात तक चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जो कि शुक्र की राशि है। और यहाँ पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं और देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, चेष्टा बली हैं। तो 10 और 11 जनवरी को गज केसरी योग का निर्माण होगा। साल 2025 का पहला गज केसरी योग बनने जा रहा है और कुछ ही दिनों में कुंभ भी लगने वाला है। तो यानी आपके जीवन में खुशियों की बहार होगी, क्योंकि गज केसरी योग सभी योगों में सबसे ज्यादा फलदायी होता है अगर वो फलित हो जाए तो। 10 और 11 तारीख को बैकुंठ एकादशी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। 10 तारीख को एकादशी, 11 तारीख को पारण होगा, यानी जो लोग व्रत रखेंगे 11 तारीख को व्रत को समाप्त करेंगे। तो आपके लिए ये 2 दिन बहुत शुभ हैं। और इसमें एक और शुभता आ रही है कि 11 तारीख को शनि त्रयोदशी भी है, साल की पहली शनि त्रयोदशी, साल की पहली एकादशी, यानी कि आपके जीवन में सुख ही सुख आने की गारंटी और साथ में गज केसरी योग का आशीर्वाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये सितारे कह रहे हैं, ये ईश्वर ने बनाया है। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत शुभ है। गज केसरी योग सभी योगों में सबसे प्रबल, यानी सबसे ज्यादा सुख देने वाला होता है, शक्तिशाली होता है, धन देने वाला होता है। धन का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति और मन का कारक ग्रह चंद्रमा, धन और मन दोनों का मिलन आपकी जिंदगी में होने वाला है। गज केसरी योग मतलब हाथी और शेर जैसी सफलता। हाथी और शेर को कोई हरा पाया है? कोई नहीं हरा पाया है। आपके पास बुद्धि भी होगी, ज्ञान भी होगा, धन भी होगा और ताकत भी होगी। साहस इतना होगा कि आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। बाजू बल इतना होगा कि जो चाहिए वो आपको मिल जाए। आपकी राशि के लिए ये योग शुभ योग में बदलने वाला है। ये तारीखें शुभ होने वाली हैं। तो आपकी राशि को क्या देने वाला है गज केसरी योग, और बैकुंठ एकादशी का क्या आशीर्वाद मिलेगा, और शनि कितनी कृपा बरसाएंगे, यही मैं आपको बताने आया हूं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप जानिए कि आपकी जिंदगी में ये 2 तारीखें कैसे आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगी और शर्तियां बदल देंगी, क्योंकि ये योग इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाए हैं। आप इंसान पे शक कर सकते हैं, लेकिन भगवान पे कैसे शक करेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो चलिए बात करते हैं आपकी लकी राशि की। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो अभी दबा दें और चैनल से जुड़ जाएं। और स्क्रीन पर आप ये जो बहुत सारे थंबनेल्स देख रहे हैं, ये थंबनेल्स हैं उन पॉडकास्ट के जो हमने डाल दिए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, अद्भुत जानकारियां इन पॉडकास्ट में। आप कृपया करके इन पॉडकास्ट को देखें और हमारे चैनल पॉडशास्त्र पर भी जाएं और अपना प्यार बरसाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ये पॉडकास्ट देखना ना भूलिए। अब बात करते हैं गज केसरी योग आपकी राशि को क्या देने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अब मीन राशि की, राशि चक्र की आखिरी राशि। तो गोचर कुंडली आपके समक्ष है। 3rd हाउस में गुरु और चंद्र का योग बन रहा है, यानी गज केसरी योग बन रहा है। तीसरे घर में गुरु चंद्र का योग होना विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि ये ताकत का घर है, और ताकत के साथ जब ज्ञान मिल जाए और बुद्धि मिल जाए, तो फिर ताकत से आप कुछ भी जीत सकते हैं। इस दुनिया की हर खुशी आपको चंद मिनटों में मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास बुद्धि भी है और आपके पास ताकत भी है। तीसरा घर बातचीत का है, संचार का है, यानी कम्युनिकेशन का है, साहस का है, भाई बहन का है, रिश्तों का है। तो गुरु चंद्र का यहाँ पर होना ये दिखा रहा है कि आप कमाल करने वाले हैं। यानी जिंदगी में जो रोना था, जो धोना था, जो परेशानियां थी, उन सबको अब आप खत्म करने वाले हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से। दिमाग की सोच इतनी शानदार होगी इन 2 दिनों में कि आप हर काम को अपने अकॉर्डिंग बदल पाएंगे। जिंदगी की हर मुसीबत को आप जीतते हुए आगे बढ़ेंगे, और जितनी भी चुनौतियां आएंगी आपके जीवन में, उन चुनौतियों से आप आगे निकलेंगे। आप लड़ते जाएंगे और जीतते जाएंगे। हार नाम का शब्द आपके जीवन में इन 2 तारीखों में नहीं आ सकता। जिंदगी की हर मुसीबत आपके सामने छोटी पड़ जाएगी। लड़कर जीतने की आपके अंदर आदत है। साहस आपके अंदर इतना होगा कि आप अपनी परेशानियों को फुटबॉल की तरीके से उड़ाते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। गज केसरी योग ऐसा योग है कि हाथी के समान और शेर के समान आपके अंदर ताकत होगी, चतुराई होगी, बुद्धिमत्ता होगी, और आप अपने हाथों से अपनी
विजय को लिखेंगे। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, नादानी नहीं समझदारी से आप आगे बढ़ेंगे, आपका भाग्य प्रबल होगा। समाज में, सोसाइटी में, सोशल नेटवर्क में आपको मान सम्मान इज्जत मिलेगी। आपको देखकर लोग जलने वाले हैं क्योंकि आपकी सफलता बहुत बड़ी होने वाली है। आपको देखकर लोग खुद को बदलेंगे, लोग आपको देखकर ये कहेंगे कि हमें भी ऐसा बनना है, ऐसी सफलता पानी है। जो लोग आपसे बात नहीं करते थे, जो लोग आपके आसपास नहीं आते थे, जो लोग आपको बेकार समझते थे, अब वही लोग आपकी कॉपी करेंगे, आपकी नकल करेंगे। जीवन में शांति बनी रहेगी, संतुलन भी बना रहेगा, शानदार उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, भावुकता में नहीं आना है, अस्थिरता में नहीं आना, यानी चीजों को डिसबैलेंस नहीं करना है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, भावुक होने से बचना है और डिसबैलेंस नहीं होना है। इन 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आप ही नहीं, आपके बच्चे भी विदेश जाएँगे, देश-विदेश में सफलता पाएँगे। प्यार, इश्क, मोहब्बत की गाड़ी बहुत तेज़ी से दौड़ेगी। हर क्षेत्र में आप विजय पाएँगे। यारी दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, रिश्तों में तरक्की होगी, सफलता दिलाएँगे आपके रिश्ते। रिश्तों से जुड़कर आप अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। आपकी सही सोच, आपकी सही मेहनत आपको इन दिनों में ऐसा सुख देगी जो सुख आप पाने के लिए तरस रहे थे। जिनकी पहचान नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में पहचान बनेगी। जो अंधकार में खोए हुए थे, वो ज्ञान के प्रकाश में आकर अपनी पहचान बनाएँगे। कठिन विषयों पर विजय प्राप्त होगी, पढ़ाई-लिखाई में आप अच्छे होंगे, बिज़नेस में अच्छे होंगे, हर क्षेत्र में आप अच्छे होंगे। अपने बाजू बल से हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। कम समय में, ठीक समय में, उचित समय में आप बड़ी सफलता पा लेंगे। गज केसरी योग आपकी मदद करने वाला है। सरकार से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, पढ़ाई-लिखाई में बढ़िया परिणाम, परिवार में एकजुटता, परिवार के लोगों का प्यार, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। पैसा आपके जीवन में दौड़ कर आने वाला है। भीड़ में आप हीरा बनकर चमकेंगे। मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, विज्ञापन की दुनिया में, पत्रकारिता में हैं, भाषण देते हैं, वहाँ पे नाम होगा, मान-सम्मान बढ़ेगा। आप वायरल होने वाले हैं दुनिया में, सोशल मीडिया में छाने वाले हैं। धार्मिक स्थल पर जाना शुरू कर दीजिए, यानी कि धर्म से जुड़ जाइए। पीपल के पेड़ की पूजा करना भी आपके लिए बहुत फलदायी होगा। माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत फलदायी होगा। बुरा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने कुछ गलत किया तो एक अलग बात है, वरना ये समय बहुत ताकतवर है। ये दोनों तारीखें कह रही हैं कि आप अपनी बुद्धि के बल से इस दुनिया पर विजय हासिल करेंगे, मान सम्मान और इज्जत हासिल करेंगे। तो इन 2 दिनों का स्वागत करिए और इन 2 दिनों में वो पा लीजिए जो आपको चाहिए था। गज केसरी योग 100% मीन राशि वालों के जीवन में सुख लाने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो सुख जरूर मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के 9 ग्रह मजबूत हैं तो आपको जीवन के सारे सुख अपने आप मिल जाएंगे। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर जन्म कुंडली मजबूत है, तो आपके सितारे आपका साथ हमेशा देंगे, लेकिन 100 में से बहुत कम लोगों की ही कुंडली सही होती है। अधिकतर लोग तो परेशान ही हैं। तो जी हाँ, आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है और जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी, सुख किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए उपायों को किया तो आपको सुख जरूर मिलेगा और आप खुश भी जरूर होंगे। कर्म आपको करना है, किस्मत के सितारे मैं बदल दूंगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको लेना है। फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। गोचर में सितारे कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, लेकिन जन्म कुंडली में जब सितारे मजबूत होंगे तभी गोचर के सितारों का फल मिलेगा। अगर बाप अमीर है ना, तो बेटे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आपकी जो जन्म कुंडली है ना, वो आपका पिता है। तो अगर पिता करोड़पति है, तो बेटे को सारे सुख आसानी से मिल जाएँगे और अगर पिता ही गरीब है, तो बेटे को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत हैं, तो 2025 में भी आप मजबूत होंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। राधे, राधे।